हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। मैं आपका पंकज सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सबका स्वागत है। क्लास 12 का जो हम लोग कंटिन्यू लेक्चर कर रहे थे और इससे पहले हम लोगों ने चार्ज पढ़ लिया था। चार्ज कितने तरह का होता है ये हमने पढ़ लिया था। आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग आवेश का गुण पढ़ेंगे और इस आवेश के गुण में क्या क्या गुण होते हैं वो सब हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। आइए देखते हैं। चार्ज का जो पहला प्रॉपर्टी होती है बच्चों, वो प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर चार्ज सिमिलर है, सिमिलर मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो एक दूसरे को वो रिपल करते हैं। रिपल बोले तो प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर सिमिलर नहीं है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है कि हम लोग इस बात को देखिए कैसे हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर सजातीय आवेश है, कैसा आवेश है, सजातीय आवेश मतलब एक जैसे आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, दूसरे को क्या करते हैं भाई, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, आकर्षित करते हैं। देखिए जो सजातीय आवेश होंगे, कहने का मतलब कि अगर जैसे ऋण और ऋण हुआ, धन और धन हुआ, तो इनके बीच में क्या होगा, तो आप कहेंगे प्रतिकर्षण होगा। और अगर एक धन और एक ऋण हुआ तो इनके बीच में क्या होगा, कौन सा बल लगेगा, तो आप कहेंगे आकर्षण होगा। सिमिलर तरह के चार्ज होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर चार्ज एक सिमिलर नहीं है, एक प्लस और एक माइनस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों कि आवेशित जो वस्तु होती है उसका द्रव्यमान बदलता है। मतलब कि आवेशित वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। अब ये कैसे होता है, जो आवेशित वस्तु है उस वस्तु का द्रव्यमान बदलता है। अब जैसे कैसे, कोई वस्तु ऋण आवेशित है, कोई वस्तु धन आवेशित है, तो ऋण आवेशित वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो अधिक रहता है। ठीक, और जो धन आवेशित वस्तु का द्रव्यमान होता है वो कम हो जाता है। इस बात को थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए अगर मान लीजिए बच्चों एक वस्तु है और ये पॉजिटिव चार्ज थी, कर दिया गया कैसे, है ना, तो इसमें ऐसे थी। ठीक, अब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव क्यों हुई रही होगी, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया होगा। और ये नेगेटिव क्यों हुई होगी, इस पर इलेक्ट्रॉन आया है। तो बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इससे निकलकर इसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, द्रव्यमान जो होता है, वो 9.1 गुणे 10 के पावर -31 किलोग्राम होता है। यानी कि इतना द्रव्यमान इसमें से इसमें गया होगा। तो भाई अगर 10 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन अपने द्रव्यमान को लेकर ना दूसरे में जाएंगे, तो ये वाली बॉडी का द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगा नेगेटिव वाले का, और पॉजिटिव वाले का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी बनती है कि आवेशित वस्तु का द्रव्यमान कैसा होता है, बदलता है। अगर नेगेटिव है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। ठीक,
और तीसरी बच्चों प्रॉपर्टी है कि दो वस्तुओं भैया लिखो, वस्तुओं के आवेशित होने का प्रमाण, आवेशित होने का प्रमाण केवल प्रतिकर्षण है, प्रतिकर्षण है, न कि आकर्षण। ये थोड़ी अजीब सी बात लग रही है, न कि आकर्षण। मैंने यहाँ बोला कि अगर कोई वस्तु आवेशित, दो वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुएं आवेशित हैं, तो इन आवेशित होने का सही सही प्रमाण क्या हो सकता है कि दोनों के बीच में आकर्षण होना चाहिए। अगर नहीं आकर्षण मैंने बोल दिया, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, प्रतिकर्षण। अगर आकर्षण हुआ तो आप सोच लीजिए कि ये दोनों वस्तुएं, मैं एकदम श्योर नहीं है कि दोनों वस्तुएं आवेशित होंगी। अब इस बात को थोड़ा समझते हैं। जैसे अगर वस्तु आवेशित है, एक वस्तु है और वो आवेशित है, और एक दूसरी वस्तु भी आवेशित है, तो इस आवेशित वस्तुओं में क्या हो सकता है, या तो हो सकता है इनके बीच में आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण। अभी आप ऊपर पढ़ चुके हो। आकर्षण कैसे हो सकता है कि अगर एक प्लस और एक माइनस हुआ तो आकर्षण हो जाएगा। अगर दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस हुए तो क्या हो जाएगा, आकर्षण, दो प्रतिकर्षण हो जाएगा। अच्छा, तो आवेशित दो वस्तुएं अगर हैं तो उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि एक आवेशित है और एक दूसरी जो वस्तु है वो उदासीन है, तो इनके बीच में होगा आकर्षण। ठीक, अब आप देखिए, इसको पूरा कोशिश करिए बात को समझने की जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आवेशित वस्तु है तो आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, और अगर एक आवेशित है और एक उदासीन है तो आकर्षण होगा। अरे भाई, ये कहां से आ गया, ये कौन सा चीज आ गई है, इसको चलो कोशिश करें समझने की। जैसे आप एक कांच की छड़ लेते थे और उसे आपने रगड़ते थे कपड़े से, और जब कांच का छड़ आवेशित हो जाता था तो आप उसे कागज के टुकड़े के पास लेकर जाते थे और कागज के टुकड़े को क्या करने लगता था, आकर्षित करने लगता था। अब जरा आप सोच के बताइए कि कागज का टुकड़ा उदासीन है और कांच आवेशित है, तो इनके बीच में क्या हुआ, आकर्षण हुआ। तो आप ये बताइए कि ये उदासीन और ये आवेशित वस्तु के बीच में आकर्षण हो रहा है, तो हम कहां श्योर हो पा रहे हैं कि ये दोनों ही आवेशित रहे होंगे। एक्चुअली इसके अंदर और भी कहानियां होती है, पोलराइजेशन होता है, इसकी वजह से ये उसको खींच रहा है। बट टोटल चार्ज, यहाँ हम नेट चार्ज की बात कर रहे हैं, इस पे नेट चार्ज 0, इस वजह से उदासीन है। इस पे चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे, खींच रहे थे। अब आप देखो कि हम आवेशित और उदासीन वस्तुओं में हम आकर्षण देख पा रहे हैं, तो हम अगर दो वस्तुओं को बीच में देखें कि आकर्षण हो रहा है, तो हम आकर्षण से ये नहीं पता लगा पाएंगे कि वो दोनों वस्तुएं श्योर ही आवेशित होंगी। ठीक, लेकिन अगर दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं तो दो वस्तुएं जरूर से जरूर आवेशित होंगी, तभी वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। अगर आकर्षित कर रही हैं तो उसमें से एक वस्तु आवेशित हो सकती है, या हो सकता है दूसरी वस्तु आवेशित न हो, जैसे इस वाली केस में, तब भी इनके बीच में क्या हो जाएगा, आकर्षण होगा। तो यही बात यहाँ है, दो वस्तुओं के आवेशित होने का प्रमाण केवल प्रतिकर्षण हो सकता है, आकर्षण नहीं होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बच्चों प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है उसे आप समझिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है योगा, आवेश की योगात्मक प्रकृति, इसे हम लोग कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज,
या एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, दोनों बोल सकते हो आप। ये क्या होता है कि किसी वस्तु पर उपस्थित नेट आवेश उस वस्तु के धनात्मक या धनात्मक तथा ऋणात्मक धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए, किसी वस्तु पर जो उपस्थित आवेश होगा वो उस वस्तु के जो विभिन्न भाग रहेंगे उनमें धन और ऋण जो आवेश होगा उन आवेशों का हमें करना है बीजगणितीय, तब उस पूरे वस्तु पर आवेश आपको मिल जाएगा। जैसे आप समझने का प्रयास करें, ये कोई एक वस्तु है, ठीक। इस वस्तु पर अलग अलग जो इसके पार्ट हैं उस पर आवेश है। मान लीजिए इस पर +5e है, इस पर -2e है, इस पर 3e प्लस में है और इस पर 2e माइनस में है, ऐसे कुछ है। तो हमें अगर इस वस्तु पर नेट आवेश बताना है तो नेट आवेश क्या होगा? तो नेट आवेश होगा इसके विभिन्न भागों का आवेश निकालिए। इस पर आप 5e लिखिए, -2e लिखिए, +3e लिखिए। फिर इसके बाद इसको मैं नीचे लिख देता हूँ भाई, यहाँ लिख देता हूँ। क्या करिए, 5e लिखिए, फिर -2e + 3e माइनस कितना 2e, ठीक। अब क्या हुआ देखिए, ये 8e - 4e, इट मीन्स कितना हो गया, ये 4e। तो इस पूरे पर जो आवेश होगा उसको हमने क्या किया कि सभी आवेशों को ऐड किया, जो माइनस था माइनस, और फिर उसके बाद माइनस में से हमने प्लस वाले को घटा दिया। देखिए, किसी वस्तु पर उपस्थित नेट आवेश उस वस्तु के धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के बीजगणितीय, मतलब इसके जितने भी भाग होंगे, जितने भी इसके पोर्शन होंगे, उन सभी पोर्शनों में हमें क्या करना है, उनके चार्ज को जोड़ देना, ठीक। मतलब बीजगणितीय का मतलब ऐसे समझ लो यार, चिन्ह सहित जोड़ना। तो इनको चिन्ह सहित जोड़ दें, इस पूरे वस्तु पर आवेश आपको क्या कर जाएगा, मिल जाएगा, ठीक, राइट। इसके बाद बच्चों अगली जो प्रॉपर्टी है, ये समझ में आ गई सबको, इसे नोट कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए अगली जो प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा समझिए। अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली जो प्रॉपर्टी है वो है आवेश की अचरता। आवेश की अचरता, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब है कि किसी वस्तु का आवेश प्रेक्षक के सापेक्ष वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है। चाल पर निर्भर नहीं करता है। ये
चाल पर निर्भर नहीं करता। ये थोड़ी अजीब सी बात लग रही है कि ये इसका क्या मतलब होता है। आइए हम लोग इस बात को थोड़ा कोशिश करें समझने की। तो उसका मतलब ये है बच्चों कि अगर मान लीजिए आपने क्या किया, एक छड़ लिया, कांच की ही मान लो, और इस कांच की छड़ को आपने कपड़े से रगड़कर आवेशित कर दिया, ये आवेशित हो गई। अब जब ये आवेशित हो गई तो क्या हुआ कि आपने इसको एक वाहन में रख दिया, चलते हुए वाहन में, ये ट्रक है ट्रक है, इसमें इसको रख दिए, यही वाली छड़, चलो ऐसे रख दिया आपने, ऐसे रख दिया, ठीक। और ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। अब यहां क्या होगा कि ये एक प्रेक्षक है। अब देखिए, जब भी हम लोग मोशन देखते हैं या फिर जो गति हम लोग देख रहे होते हैं, वो किसी ना किसी के क्या रहती है, किसी ना किसी के सापेक्ष होती है, ठीक। तो अगर बच्चों ये देखिए कि मैं इस वाले प्रेक्षक के सापेक्ष, ये प्रेक्षक है, इसके सापेक्ष ये कितनी चाल से है, 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहा है। अच्छा, अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहा है, आपने इसको चार्ज किया और इस पे रख दिया कांच को, तो क्या इसका जो आवेश है वो बदलेगा? नहीं बदलेगा। अरे भाई नहीं बदलेगा, जितना उस पर आवेश था कांच पर उतना आवेश बना रहेगा और ये जो वाहन है उसके साथ चला जाएगा। यानी कि वस्तु की जो गति है प्रेक्षक के सापेक्ष, इस गति जो है या चाल जो है ना, उसकी वजह से इसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। यानी आवेश उसके चाल से बदलने वाला नहीं है, जितना आगे आवेश हो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक। समझ में बात आ गई आपको?